गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि हम आपको चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स बता रहे थे, इसकी एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 फिनिश हो गई। आज हम आपको बताएंगे कि प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। और आगे देखेंगे फिगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल 1 2 3 है। हमने BC के पैरेलल DE एक लाइन ड्रा किया, ये आपका एंगल 4 हो गया, ये 5 हो गया। हम लिखेंगे ड्रा BC पैरेलल DE। अच्छा, जब लाइनें पैरेलल होती हैं और Z का शेप बनता है तो अल्टरनेट एंगल बनता है। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि लाइनें पैरेलल है बाय कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, बट DAE is a straight line. DAE is a straight line. तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। देखिए 4 2 के इक्वल है, तो 4 की स्पेस हमने 2 लिखा, 1 को 1 लिखा, 5 3 के इक्वल, यहाँ पे 3 लिखते हैं, इज इक्वल टू 180। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इससे ये प्रूव हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगली प्रूविंग क्या है? प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आप देखेंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ASPT ऊपर अभी हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 5 और एंगल 2 का सम 180 होगा, लीनियर पेयर बना रहा है। तो हमने 180 के जब स्पेस पे एंगल 5 प्लस एंगल 2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब हम आ जाएंगे अगले चैप्टर ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में जब हम आएंगे तो ट्रायंगल में क्या है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर द सेम शेप एंड द सेम साइज। टू सर्कल आर सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, टू स्क्वायर आर सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, थ्योरम क्या कहती है? If 3 sides of one triangle are equal to 3 of the other triangle, then 2 triangle are congruent. का S congruent, यानी यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइडों के इक्वल हों इन लेंथ, तो वो ट्रायंगल S क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा क्या कह रहा है? If into राइट ट्रायंगल्स, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी किसी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज और कोई भी दूसरी साइड्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा। इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी अगर जिसकी साइड लार्जर होगी उसके अपोजिट एंगल भी लार्जर होगा। Sum of any two side of a triangle is greater than the third side। इसी के ऊपर बेस्ड है ट्रायंगल चैप्टर 7.1। 7.1 के पहले क्वेश्चंस में आपसे कहा जा रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisect triangle A, show that triangle ABC is equal to and congruent triangle ABD, when what कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ये आपका ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, AB इसका डायगोनल हो गया,
हमें इन ट्रिंगल एबीसी एंड ट्रिंगल एबीडी एसी एडी के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। एंगल सीएबी बीएडी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एबी बाइसेक्टर एंगल ए, बाइसेक्टर एंगल हाफ इक्वल होता है। एबी इज इक्वल टू एबी कॉमन साइड, सो ट्रिंगल एबीसी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल एबीडी बाई एस ए एस एंड साइड एंगल साइड, और BC इज इक्वल टू BD क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हम आपको बता दें कि यदि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडें इक्वल होंगी और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे BC BD की इक्वल है, CP CD क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड वाले क्वेश्चंस में हम आ जाएंगे। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is equal to congruent triangle BAC. BD is equal to AC and angle ABD is equal to angle BAC. देखिए ये आपका फिगर है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABD और BAC की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। AD BC के इक्वल है, क्वेश्चंस में गिवन। एंगल DAB एंगल CBA के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। AB BA के इक्वल है, कॉमन साइड है। सो ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाई SAS और BD इज इक्वल टू AC CP CD क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC CP CD क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। AD एंड BC are equal perpendicular to a line segment AB. Show that CD bisect AB. CD bisect AB कब होगा? जब वो मिड पॉइंट पे होगा। ये आपका फिगर है, इसमें AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल। अच्छा, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने की वजह से। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल। OA OB के इक्वल, CP CD OA OB के इक्वल नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है DAO CBO के इक्वल, ईच 90 डिग्री एंगल AOD BOC के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा जो वो होगा, ये आपका ईच 90 डिग्री हो गया, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। और जो क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। So triangle AOD is equal to and congruent triangle BOC by ASA एंगल साइड एंगल, और OA जो है वो OB के इक्वल होगा। और जब OA OB के इक्वल होगा तो O मिड पॉइंट पे होगा। O is mid point of AB, hence CD bisect AB। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is equal to congruent triangle CDA। ये आपका फिगर है ABCD है ना। AC इसका डायगोनल बन गया, ABCD को आप एक क्वाड्रिलेटरल सपोज कर लें। ABCD के पैरेलल है, क्वेश्चन कह रहा है। एंड AC ट्रांसवर्सल कट, जब AC से ट्रांसवर्सल कट करेगा तो Z का शेप बनेगा। एंगल BAC एंगल DCA के इक्वल होगा, अल्टरनेट है। फिर आप देखिए BC पैरेलल AD, BC AD के पैरेलल है एंड AC ट्रांसवर्सल कट, सो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC अल्टरनेट एंगल। अब आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, एंगल BAC एंगल DCA के इक्वल अल्टरनेट, एंगल BCA एंगल DAC के इक्वल अल्टरनेट। ऊपर प्रूव भी कर चुके हैं AC CA कॉमन साइड, सो ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई ASA, यही प्रूव करना है।